गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आज कक्षा 10 के हिंदी की बुक जो संस्कृत का है वाराणसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डियर्स, मैं आपको यहाँ पे डेली वीडियो बना करके संस्कृत पढ़ाऊँगा और बिना आपको याद करे ही केवल सुनना है और सारी संस्कृत आपको याद हो जाएगी। इसे कॉपी में लिखना भी नहीं और आपको सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पाठ है हमारा प्रथम पाठः संस्कृत वाराणसी, और जिसे बोलते हैं बनारस। तो सबसे पहले क्या, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी का मतलब होता है बनारस, सुविख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्राचीना का मतलब प्राचीन, नगरी का मतलब नगर है। यानी वाराणसी विख्यात प्राचीन नगर है या वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम मतलब यह, विमल सलिल तरंगाया, यानी विमल सलिल तरंगाया का मतलब होता है स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त। गंगाया का मतलब होता है गंगा नदी के, कूले का मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यानी यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या का मतलब होता है इसकी, घटाओं और वलयाकृतियों और पंक्तियों पर। धवलाम का मतलब होता है रोशनी। चंद्रिकाया का मतलब चंद्रमा की जब पड़ती है। तो बहु का मतलब बहुत, राजते मतलब सुंदर दिखाई देता है। अर्थात इसकी घटाओं वलयाकृतियों और पंक्तियों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अगणिता मतलब होता है अनेक। पर्यटका का मतलब होता है यात्री, अनेक यात्री। सुदेशेभ्य का मतलब होता है देश के बाहर वाले भी। अदेशेभ्य का मतलब होता है अपने देश वाले भी। नित्यम का मतलब होता है रोजाना। अत्र का मतलब यहाँ, आयंती का मतलब आते हैं। यानी अनगिनत यात्री चाहे देश के बाहर के हों चाहे देश के अंदर हो, रोजाना यहाँ पर आते हैं। अस्या मतलब वो इनकी, घटाना मतलब घटाओं की, शोभा को, विलोक मतलब देख करके, इमाम मतलब होता है इसकी, बहु का मतलब बहु, प्रशंसती मतलब तारीफ करते हैं। अर्थात अनगिनत यात्री चाहे देश के बाहर के हो चाहे देश वाले हो, रोजाना यहाँ पर आते हैं और इसकी घटाओं की शोभा को देख करके इसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो डियर्स, आपका एक पैसेज कंप्लीट हुआ, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डियर्स, मैंने पहले भी कहा आपको याद नहीं करना, केवल सुनना है और आप डेली रिवाइज करिए, आपको ऐसे ही 1 2 3 बार में आने लगेगा। तो देखिए, बनारस प्रसिद्ध और पुरानी नगर है, पुराना नगर है, या स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घटाओं और वलयाकृतियों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अनगिनत यात्री देश के बाहर वाले भी और देश के अंदर वाले भी रोजाना यहाँ पर आते हैं। इसकी घटाओं की शोभा को देख करके इसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पहला पैसेज समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। वाराणसिया का मतलब वाराणसी में। प्राचीन काल का मतलब होता है पुराने समय से ही। गेहे गेहे का मतलब घर घर में। विद्या का मतलब होता है विद्या का। दिव्य ज्योति का मतलब होता है अलौकिक प्रकाश। उद्धते मतलब होता है विद्यमान है। यानी प्राचीन काल से ही बनारस में घर घर में शिक्षा के प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। आधुनापी का मतलब आज भी। अत्र का मतलब यहाँ। संस्कृत काव्यधारा सतत प्रवाहित, यानी आज भी यहाँ पर संस्कृत की धारा प्रवाहित हो रही है। जनाम का मतलब लोगों के, ज्ञानस मतलब ज्ञान को, वर्धते का मतलब बढ़ा रही है। अर्थात आज भी यहाँ पे संस्कृत की काव्यधारा प्रवाहित हो रही है जो लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र का मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार मूर्धन विद्वान, यानी यहाँ पे अनेक आचार लोग, मूर्धन लोग, विद्वान जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वैदिक काल से ही, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ने, अध्यापने का मतलब पढ़ाने का। चा इदानी नृता मतलब काम लगातार कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अनेक आचार मूर्धन विद्वान वैदिक काल से ही पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतवासी ही, अपितु का मतलब होता है बल्कि, वैदेशिक का मतलब विदेश वाले भी। गिरवणाम का मतलब यहाँ पर, अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए। अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छति मतलब आते हैं। यानी केवल भारतीय ही नहीं बल्कि वैदेशिका मतलब विदेश के लोग भी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। निःशुल्क मतलब होता है बिना फीस का। चा विद्या का मतलब विद्या ज्ञान, और ग्रहणति का मतलब होता है ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर न केवल भारतीय ही बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं और
निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अत्र का मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येतेऽत्र विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय और काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय स्थित सन्ति का मतलब थे। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, काशी विश्वविद्यालय स्थित थे। ये नवीनाम प्राचीनाम ज्ञान विज्ञानाम अध्ययन प्रचलित, और यहाँ पर प्राचीन काल से ही और अभी तक ज्ञान विज्ञान का विषय पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डियर जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों का क्लास 10th है अपने मित्रों के पास भी भेजें ताकि उनका भी अच्छे से भला हो सके, बढ़िया परसेंटेज ला सकें। तो एक बार और इसको रिपीट कर लिया जाए। देखिए, बनारस प्रसिद्ध पुराना नगर है। यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा नदी किनारे स्थित है। इसकी घटाओं और वलयाकृतियों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो यह बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अनगिनत यात्री देश के बाहर वाले और देश के अंदर वाले भी यहाँ पर आते हैं और इसकी घटाओं और वल शोभाओं को देख करके इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या के प्रकाश उद्योतित हो रहा है। बनारस में प्राचीन काल से घर घर में शिक्षा की ज्योति प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत का धारा प्रवाहित हो रही है जो लोगों ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान लोग वैदिक काल से पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। न केवल भारतवासी ही बल्कि विदेशी भी यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय 3 विश्वविद्यालय स्थित थे, और यहाँ पर प्राचीन काल से ही आज तक अभी भी ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है। तो डियर्स आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो अच्छी लगी हुई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।